गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग यूज ऑफ इज आर एम अर्थात इज आर एम का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इज आर एम का हिंदी होता है, हु और हो। हिंदी क्या होता है, हु हो। और इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे बताइए, अक्षय कुमार कौन है? तो हीरो है। विराट कोहली कौन है? तो क्रिकेटर है। उसी तरह इज आर एम क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इज आर एम वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? सहायक क्रिया, यानी यह सहायता करता है। जैसे हिंदी में आप बोलिएगा मैं खुश, नहीं, आपको कहना होगा कि मैं खुश हूँ। उसी प्रकार अंग्रेजी में आप बोलिएगा आई हैप्पी, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको कहना होगा आई एम हैप्पी, अर्थात बिना सहायक क्रिया के मदद से ना ही हिंदी वाक्य लिखा जा सकता है और ना ही अंग्रेजी वाक्य लिखा जा सकता है। इसलिए इज आर एम को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात आपको याद रखना है किसके बारे में? इज आर एम के बारे में, कि इसका प्रयोग हमेशा वर्तमान काल, क्या वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। व्हाट इज वर्तमान काल? जो अभी चल रहा है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि थे? हैं, यानी वर्तमान स्थिति का बात किया जा रहा है। किसका? वर्तमान स्थिति का बात किया जाएगा तो उस समय हम लोग इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इज आर एम का प्रयोग वर्तमान काल, किसमें? वर्तमान काल में होता है। ठीक है, तो जब भी बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, तुम गरीब हो, वह किसान है, वे लोग अच्छे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। जब वर्तमान का बात होगा, वही कहना हो वह खुश थी, वह खुश होगी, तो यहाँ पे इज आर एम आपको सहायता करने नहीं आएगा, क्योंकि यह कब आता है? जब बात हो किसका? वर्तमान का, प्रेजेंट का। ठीक है, अब हम लोग का एक समस्या होगा कि सर इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं और एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन हम लोग को हिंदी में नहीं दिक्कत होता है कि मैं खुश हूँ कि मैं खुश है। लेकिन वही जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी हैं, उनको अगर हिंदी सिखाया जाए तो बार बार रटेंगे मैं खुश हूँ। नहीं तो उन लोग को अगर नहीं बताया जाए तो वे लोग बोलेंगे मैं खुश है, मैं खुश हो। तो देखिए, जिस प्रकार हम लोग को दिक्कत होता है कहाँ इज बोलना है, कहाँ आर बोलना है और कहाँ एम बोलना है, उसी प्रकार जो फॉरेनर हैं उनको भी दिक्कत होगा कि कहाँ हूँ बोलें, कहाँ है और कहाँ हो। तो यह प्रैक्टिस के माध्यम से इसे सीखा जा सकता है। तो जो फॉरेनर हैं वो रटेंगे कि कहाँ हूँ, कहाँ है और कहाँ हो बोला जाता है। और उसी तरह हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग यह रटते हैं कि कहाँ इज बोलेंगे, कहाँ आर और कहाँ एम। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि अब इज आर एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या सीखेंगे कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब काम करने वाला, जब कर्ता आपको ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, इट दिखाई दे, या कोई सिंगुलर नाउन एक वचन, कोई व्यक्ति दिखाई दे जो एक वचन में हो, व्यक्ति हो या वस्तु, तो उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। अर्थात बोलेंगे ही इज, सी इज, इट इज, मोदी इज। समझ रहे हैं ना? ही इज, सी इज, इट इज, मोहन इज। बात समझ रहे हैं ना? तो जब वाक्य का शब्द एक ही हो, सी हो, इट हो या कोई एक वचन नाम सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कर्ता
ही सी इट्स, या एक वचन हो, क्या हो, एक वचन हो तो हम किसका, किसका, इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज डैश डैश, शी इज डैश डैश, इट्स इज डैश डैश, और एक नाम हम ले लेते हैं मोहन इज। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति का कहना हो, जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहना हो, तो पहले आप ही इज कह के तब बोलेंगे हैप्पी, ग्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मर, टीचर, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे ही डॉक्टर, ही टीचर, ही कारपेंटर। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार यह गलत हो जाएगा। आपको पहले कहना होगा ही इज डॉक्टर, शी इज हैप्पी, इट इज न्यू, मोहन इज ऑनेस्ट, ऐसे कहना होगा। ठीक है, अब बारी आता है, अब तो आप तो समझ गए कि इज का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम लोग जानेंगे आर का प्रयोग। तो जब काम करने वाला व्यक्ति जब करता यू हो, यू जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, यू हो और वी हो, क्या क्या हो, यू वी दे, या कोई बहुवचन नाम दिखाई दे तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। क्या क्या दिखाई दे, यू वी, जैसे आप मैं दोनों मिला तो हम लोग हो गए, तो यू दिखाई दे, वी दिखाई दे, या कोई बहुवचन नाम जैसे राम और श्याम, लड़के, लड़कियां, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते खतरनाक हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग इसके साथ आर का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ध्यान दे, क्या देना है, ध्यान दे, यानी जब करता यू वी दे तथा बहुवचन हो तो हम किसका, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। कब, जब यू वी दे, राम एंड श्याम, डॉग्स, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इस टाइप का परिस्थिति आ जाए, इस परिस्थिति में इनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे वी आर, उसके बाद जो कहना होगा कह देंगे। ठीक है, कहेंगे दे आर, उसके बाद जो कहना होगा कह देंगे। ठीक है, कहना हो तो बोलेंगे राम एंड श्याम, उसके बाद इसके बाद आर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे, यू वी दे और प्लूरल नाउन दिखाई दे तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। हम तो यह समझ गए इज किसके साथ, आर किसके साथ। अब हम लोग को सीखना है एम का प्रयोग। ठीक है, तो जब याद कीजिएगा सिर्फ कर्ता आई हो, यानी जब मैं की बात की जाए और वर्तमान स्थिति में, जब मैं की बात की जाए और वर्तमान स्थिति में, तो उस परिस्थिति में एम का प्रयोग कर देंगे। अर्थात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दे, यानी जब कर्ता क्या दिखाई दे, आई हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी आइए प्रैक्टिस के लिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कहना हो मैं गरीब हूँ,
क्या कहना हो, मैं गरीब हूँ। तो देखिए हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ, और अंग्रेज बोलते हैं कि मैं हूँ प्लस गरीब। देखिए यही अंतर है। हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं गरीब हूँ, और अंग्रेज बोलेंगे मैं हूँ गरीब, मैं हूँ गरीब। अब सामने सामने इंग्लिश लिख देंगे, तो मैं का अंग्रेजी आई, और अभी बताया कि आई के साथ क्या एम, तो हूँ का है तो एम, और गरीब है तो पुअर। ठीक है, तो हो गया आई एम पुअर, मैं हूँ गरीब। ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, मैं गरीब हूँ, और अंग्रेज फॉरेनर जो है वो बोलते हैं मैं हूँ गरीब। समझ रहे हैं। उसी प्रकार अब आपको कहना हो कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तो सबसे पहले तुम का अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर, यस वेरी गुड, यू आर, और अच्छे हो तो बोलेंगे गुड, यानी यू आर गुड। क्या बोलेंगे, वी यू आर गुड। उसी प्रकार अगर रहता कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी आप क्या बोलेगा, वी, और वी के साथ आर, और तैयार है तो रेडी, यानी वी आर रेडी। क्या बोलेंगे, वी आर रेडी, वी के साथ क्या आर लगाना है। उसी तरह रहता कि वह भूखी है, वह भूखी है, तो वह का अंग्रेजी सी, और सी के साथ इज, तो सी के साथ इज, और भूखी है तो हंग्री, बोलेंगे सी इज हंग्री। क्या बोलेंगे, सी इज हंग्री, राइट। उसी तरह कहना रहता कि यह नया है, यह नया है, तो यह का नॉन लिविंग है तो इट बोलेंगे, और इट के साथ क्या लगता है, इज, तो बोलेंगे इज, और नया है तो न्यू, इट इज न्यू। क्या बोलेंगे, इट इज न्यू। उसी तरह कहना हो कि राम और मोहन, राम और मोहन अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर, राम और अमीर, राम और मोहन तैयार हैं। क्या तैयार हैं, तो आप बोलेंगे राम एंड मोहन आर, एक नाम रहता है, एक वचन रहता है तो हम ना इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तैयार कौन है, राम है मोहन है, यानी इसमें दो सेंटेंस है, राम तैयार है, मोहन तैयार है। अब दोनों को हम लोग एक कर दिए और बोले कि राम और मोहन तैयार है, तो अब इसको बनाएंगे राम एंड मोहन आर तैयार है तो रेडी। ठीक है, तो आपको यह यूज ऑफ इज आर एम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके बगल में यह वन एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है, जिसमें मुश्किल से 15-16 के आसपास ट्रांसलेशन है। आप इसे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा यह जो एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, वहाँ पे आप जाइए और इस ट्रांसलेशन को बनाइए। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा,